आज मैंने जुमे का खुतबा दिया कलाम साहब के गांव में, कितना शोर हंगामा। मैंने जुमे के खुतबे में वहां कहा जो कौम 28 सालों से होने वाले जलसों के बाद जुमे में किस तरह खुतबा सुनना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह लोगों को खुतबा सुनना चाहिए, खुतबा सुनने और मस्जिद में बैठने का ढंग न सीख सकी हो, उस कौम से कौन सी उम्मीद लगाई जा सके, क्या तसव्वुर किया जा सके। मधुपुर वालों, झारखंड वालों, जर्जीस आईसीयू पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है। मैं जिंदा लोगों से खिताब नहीं कर रहा हूं, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से मैं खिताब कर रहा हूं, जिसको सिर्फ डॉक्टर मरा हुआ घोषित करने की देर है, मरे हुए का सर्टिफिकेट देने की देर है। जर्जीस जिंदों से मुखातब नहीं है, कब्रिस्तान के मुर्दों को सुनाने आया हुआ है। मैं 28 साल से मुर्दों से खिताब कर रहा हूं। इस कौम के अंदर जिंदगी बाकी नहीं है। जिंदगी बाकी होती तो जहेज खत्म हुआ होता, जिंदगी बाकी होती तो आज खुराफातें खत्म हुई होती, जिंदगी बाकी होती तो चोरी के केस खत्म हुए होते। माफ कीजिएगा, कहना पड़ता है मुझे, आपके इलाके के सबसे ज्यादा लोग यूपी की जेल में बंद हैं, खासतौर पर बनारस। और मुझसे मुलाकात जब हुई तो कहने लगे कि वो हम पासवर्ड मालूम करने में एक्सपर्ट हैं और किस तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जाए वो मैंने किया और पकड़ा गया। इस केस में सबसे ज्यादा मैंने इसी मधुपुर के इलाके के लोगों को देखा है। बेचारे मेरा पैर भी दबा रहे हैं, सर भी दबा रहे हैं, खाना भी पका के खिला रहे हैं। हमने कहा किस जुर्म में आए, किस जुर्म में? क्या असर हुआ? चोरी, डकैती। गांव में चले जाओ, देहातों में चले जाओ। अभी मैं गया हूं उनके गांव में, पता चला कि बिजली चोरी की चल रही है साहब, धड़ल्ले से कटिये लगी हुई हैं साहब। मैंने पूछा चेकिंग आती है तो कहा कि वो पहले ही से पता चल जाता है, हम लोग हटा लेते हैं। मेरी कौम के लोगों, इसी बिजली की चोरी से लगे हुए हीटर पर अगर खाना बनाकर, सहरी बनाकर तैयार करके खाओगे, इतने मौलवी बैठे हुए हैं, पूछो तुम्हारा रोजा जायज होगा? इस चोरी की बिजली से गीजर चलाकर पानी गर्म करके नहाओगे, तुम्हारा गुस्ल जायज होगा? इसी बिजली से चोरी करके जो खाने में इफ्तारी बनाकर तैयार करोगे, उस इफ्तार से रोजा इफ्तार करोगे, वो तुम्हारी इफ्तारी जायज होगी? कोई एक मौलवी उठकर माइक पे फतवा दे दे कि हाँ जायज होगी, जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार। चोरी चोरी है, चाहे वो गवर्नमेंट की करो या किसी और की करो, चोरी चोरी है। मामूली बात समझ रखी है हमने और आपने। अमानतों में खयानत मत करो। सहाबी रसूल भी जन्नत से महरूम हो गए थे। खैबर में चादर हासिल कर ली थी और जब माल तकसीम हुआ तो उस वक्त तक वो लेकर नहीं आए। अल्लाह के रसूल के पास बाद में आए कि अल्लाह के रसूल ये चादर मुझे अच्छी लगी थी, ले लिया, लेकिन अब देने आया हूं। आपने कहा जाओ ले जाओ, कयामत के दिन देना। जब एक जंग में वो सहाबी शहीद हो गए, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल उन्होंने तो जिहाद किया और वो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में जाएंगे। आपने कहा जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम की सबसे निचली तह में जाएगा। वो चादर जो उसने खैबर के दिन ले ली थी, एक चादर जो तमाम लोगों का हक था, तकसीम होने से पहले जो उसने चुरा ली थी और ले ली थी, वो तकसीम होने से पहले जो सहाबा तक नहीं पहुंच पाई, लतश्तइलु अलैहि नारा, वो जहन्नम का अंगारा बनकर उस सहाबी के ऊपर भड़क रही है। आप कहां पड़े हैं? सहाबी रसूल जब एक चीज चोरी कर लें तो वो अल्लाह के नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे। हम और आप बिजली की चोरी करें, इसकी चोरी करें, उसकी चोरी करें और हम सोच लें हम जन्नती हैं। ये जन्नत तुम्हारे बाप को ठेके में नहीं मिली है मेरे भाइयों, न हमें ठेके में मिली है। जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। मैं बहुत अजीब बात बतला रहा हूं, आपको ताज्जुब होगा कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। अल्लाह भी नहीं चाहता कि सब फरिश्ते हो जाएं,
ये मकसद ही नहीं है हमें और इस दुनिया में पैदा करने का। अल्लाह के पास ऐसी मखलूक तो पहले से मौजूद थी, फरिश्ते जो गुनाह नहीं कर सकते। अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की इबादत करने में हर वक्त लगे हुए हैं। क्या फरिश्तों की कमी थी? क्या इबादत करने वाले फरिश्ते मौजूद नहीं थे? थे, लेकिन फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। जब गुनाह नहीं कर सकते तो उनको तौबा की जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में उसने हमें और आपको इसलिए पैदा किया कि मेरे बंदो, हमने फरिश्तों को सिर्फ नेक और अच्छे काम करने के लिए पैदा किया है, वो कर रहे हैं। तुम्हें अच्छे भी काम करने की ताकत दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है, और तुम्हें बता भी दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है। तुम्हें अकल भी दे दी कि ये अच्छा है ये बुरा है। किसी गरीब की मदद करना ये अच्छा है, शराब पीना बुरा है। किसी गरीब को खाना खिलाना अच्छा है, जुए में रकम हारना बुरा है। ये अकल भी तुम्हें दे दी और बता भी दिया। तुम्हें अच्छे काम की भी ताकत दे दी और बुरे काम की भी ताकत दे दी। अब अल्लाह के डर से अगर तुम बुरे काम की ताकत होने के बावजूद अपने आप को बुरे काम से बचा लो तो तुम्हारा मकाम और तुम्हारा दर्जा फरिश्तों से भी ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें हमने गुनाह की ताकत दी थी, लेकिन तुमने अल्लाह के डर से गुनाह के करीब तुम नहीं गए। फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो क्या कमाल है? अच्छा बताओ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोजा रख लें तो कोई कमाल है? वो तो खाते ही नहीं, पीते ही नहीं। फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो दिन भर भूखे प्यासे रह लें तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि इंसान भूखा और प्यासा रहता है, लेकिन भूख लगी है, खाना नहीं खा रहा है। क्यों? अभी मेरे रब का हुक्म नहीं है। प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी रहा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म नहीं है। भूख और प्यास को अपने रब के हुक्म से छोड़ देना, बर्दाश्त कर लेना, यह इबादत है। ये इस बात का इकरार है कि अल्लाह देख, मैं तेरा इतना बड़ा आज्ञाकारी हूं, इतना बड़ा फर्माबरदार हूं कि तूने हमें हलाल चीजों से भी रोका है 1 महीना, तो हम 1 महीने हलाल चीजें भी छोड़ देते हैं। गोश्त नहीं खाते, बीवी के पास नहीं जाते, सब्जी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, शरबत नहीं, ये हलाल चीजें, लेकिन हम नहीं। क्यों? तेरा हुक्म है। जब 1 महीने तेरे हुक्म से हम हलाल चीजें छोड़ सकते हैं तो 12 महीने हम हराम चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? आज के बाद अल्लाह मैं वादा करता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, किसी की बुराई बयान नहीं करूंगा, हसद नहीं करूंगा, कीना नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं खाऊंगा। ये अल्लाह हराम काम, किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा। ये सारे हराम काम मैं 12 महीने अल्लाह मैं दूर रहूंगा। जब तेरे हुक्म से हलाल काम छोड़ सकता हूं तो हराम काम क्यों नहीं छोड़ सकता? ये होता है रोजे का मकसद, ये होता है रोजे का फायदा। तो इंसान का मकाम फरिश्तों से भी ऊंचा इसलिए है कि उसके पास गुनाह की ताकत है, लेकिन वो गुनाह से अपने आप को बचा लेता है अल्लाह के डर से। एक अंधा आदमी है, जा रहा है, वो किसी लड़की से भी टकरा जाए तो कोई उसको मारेगा नहीं, क्या अंधा है? कोई मारेगा नहीं। क्यों? अरे अंधा है। और वो अंधा लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, खूबसूरत लड़की, हसीन और जमील लड़की, लेकिन वो अंधा देख नहीं पा रहा है। अब आप क्या कहोगे? अंधा बहुत अच्छा है, नेक है, देख लड़की को नहीं देख रहा है। इसमें अंधे का कमाल क्या है? ये कोई कमाल है? अरे वो तो अंधा है इसलिए नहीं देख रहा है। अगर वो किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डाल रहा तो इसमें अंधे का कमाल क्या है? कमाल तो यह कि आपकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, जवानी का जोश आपके ऊपर उभर रहा है, जोश में है, और एक खूबसूरत लड़की शॉर्ट कपड़ों में आपके सामने आ जाए और आप उसको देखकर निगाहें नीची कर लें और ये कह दें कि हमारे घर में भी किसी की, मेरी बहन है, ये भी किसी की बहन है, हमारी पास भी बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, उस पर नजर पड़ते ही हम निगाह को नीचा कर लें। आपके पास देखने की ताकत थी, लेकिन देखते ही बहन और बेटी का तसव्वुर आपके दिल में आ जाए और आप निगाह नीची कर लें, ये कमाल की बात है। क्योंकि आप उस लड़की को देख सकते थे, उसके हुस्न से फायदा उठा सकते थे, लेकिन ताकत होने के बावजूद आपने अपनी निगाहों को बचा लिया। यह है ताकत, यह है कारनामा, यह है कमाल। अंधे का लड़की को न देखना कमाल नहीं है, आंख वाला लड़की को देखकर निगाह नीची कर ले, यह है कमाल। फरिश्ते अगर किसी लड़की के साथ जिना न करें, यह कोई कमाल नहीं।
खूबसूरत लड़की पैसा भी दे रही है, मौका भी दे रही है, बुला भी रही है, तन्हाई भी मौजूद है, सारे आपके पास सारे रास्ते मौजूद हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है, उल्टा पैसा भी दे रही है, लेकिन उसके पास जाकर मौका होने के बावजूद, सब कुछ ताकत होने के बावजूद आप कह दें दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, यह कहकर आप उसको दूर कर दें अपने से और उसके करीब न जाएं, यह है कमाल। मैं जानता हूं मेरी तकरीर का हशर क्या होगा सुबह। मैं जानता हूं कि जलसे में जाने के बाद, सुबह उठने के बाद ही आई लव यू चलेगा मोबाइलों पर। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे इस तकरीर का और इस भाषण का, इस स्पीच का असर क्या निकलेगा। सिर्फ इतने चर्चे हो जाएंगे चाय की होटलों पर बैठकर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन ये खुराफातें छोड़ने का नाम आप नहीं लेंगे। अगर लेना होता तो 26-27 सालों से आ रहा हूं, कम अरसा नहीं हुआ है। 1998 में मेरी पहली तकरीर हुई थी, सबसे पहले भागा बांध में, मुझे याद है 98 में सबसे पहली, और 98 से आ रहा हूं आपके इलाके में। 2026 चल रही है, 2 साल उधर और 26 ना सही तो 25 तो पूरे हैं ही। 25 और 2 27 साल। और इस 27 साल के बाद मैं आपसे पूछूं, इन रात भर जलसों का और इस दीन के भाषणों का और स्पीच का असर क्या हुआ, कितना फर्क पड़ा। जर्जी साहब 100 में कितने नंबर दोगे, तो जर्जी साहब 100 में 0 नंबर देंगे। 0। पहले जहेज में साइकिल देते थे, अब मोटरसाइकिल दे रहे हो। कुछ सालों पहले मोटरसाइकिल देते थे, अब 4 व्हीलर दे रहे हो। क्या फर्क पड़ा। 2 सहाबी की दुकान है कपड़े की, सोचो मेरे भाइयों, बस 2 सहाबी की कपड़े की दुकान है। एक कस्टमर आया इस सहाबी की दुकान पर, एक कपड़ा खरीद के चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, उसने भी उसी दुकान से एक कपड़ा खरीद लिया। तीसरा एक और कस्टमर आया, उसने भी उसी सहाबी से एक और कपड़ा खरीद लिया। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़ी अल्लामा शमसुद्दीन साहबी की। 3 कपड़ा एक ही दुकान से बिक गया। नमाज का टाइम हो गया, दोनों लोग नमाज पढ़ने चले गए, दोनों दुकानदार नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़ने के बाद जिसने 3-3 कपड़े के थान बेच दिए, वो रो रहा है और अपने भाई को नहीं बता रहा है, अपने पड़ोसी को नहीं बता रहा है, लेकिन रो रहा है और वहां दुआ मांग रहा है, आय अल्लाह मेरे कपड़े के 3 थान बिक गए, मेरी इतनी कमाई, इतनी इनकम हो गई है कि आज मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोसी का, मेरे करीबी का, मेरे पड़ोसी की दुकान वाले का एक भी कपड़ा नहीं बिका। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, अल्लाह उसका घर कैसे चलेगा, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा। आय अल्लाह उसके घर में कोई इंतजाम कर दे चूल्हा जलने का। ये उसके लिए दुआ कर रहा है। और जब दुकान पे जाता है तो देखिए चौथा कस्टमर भी उसी की दुकान पर आया, फिर चौथा जो आया वो इसी की दुकान पर आ गया जिसने 3 कपड़े बेचे। कहा कि अभी जो कपड़ा तुमने दिया है दूसरे को, उसने मुझे भेजा है, वही कपड़ा मैं भी लेने आया, मुझे दे दो। इस आदमी ने दिल पर हाथ रखकर पत्थर बांधकर झूठ बोल दिया। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, अब मेरे पास वो कपड़ा नहीं है, तुम मेरे पड़ोसी के पास चले जाओ, मुझसे भी अच्छा और जो कपड़ा मैंने दिया उससे भी बेहतर कपड़ा मेरे पड़ोसी की दुकान में मौजूद है, जाओ तुम उस दुकान से वो कपड़ा ले लो। जब ये कस्टमर उठकर उस दुकान पे चला गया तो ये सहाबी सजदे में गिर गया और कहता है कि अल्लाह झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं क्या करता। अरे अल्लाह उस आदमी के घर में चूल्हा जलना चाहिए, तू मेरी नीयत को अच्छी तरह जानता है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ये कस्टमर जाता नहीं, मुझे उसकी दुकान का कपड़ा बिकवाना था, उसके घर का भी चूल्हा जलवाना था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया है। अरे अल्लाह तो मेरी नीयत को जानता, मेरे इस झूठ को माफ कर देना। और कस्टमर वहां बेच दिया और उसने उस कपड़े को वहां बेच खरीद के वहां से चला गया। ये हमदर्दी थी, ये गमख्वारी थी। यहां तो 2 करीब में चाय की दुकान, एक 10 की बेच रहा तो दूसरे 9 की कर दिया, आ जाओ मेरे पास।
इसने 9 की तो उसने 8 की कर दी कि आ जाओ मेरे पास। और मौका मिला तो हम जैसे कठमुल्लों के पास आ गए, मौलाना साहब उसकी दुकान बहुत चल रही, मेरी नहीं चल रही, कोई तावीज दे दो, उसके कस्टमर टूट के मेरे पास आ जाए। और ये बेहुदा मौलवी, ये कठमुल्ला, ये बेईमान, ये हरामखोर मौलवी उल्टी सीधी दुआ लिख के दे देता, ले साहब अपनी दुकान के सामने गड्ढा खोद के गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे। 10 साल मदरसे में पढ़ा, 28 सालें तकरीर करते हुए हो गई, आज तक मुझे कुरान में और हदीस में ऐसी कोई हदीस और ऐसी आयत नहीं मिली कि तेरी दुकान के कस्टमर कैसे तोड़ के मैं अपनी दुकान पे बुलाऊं, आज तक नहीं मिली। इन कठमुल्लाओं के पास जाने कहां से आ गई। अरे कठमुल्ला हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई दुआ हो तो मुझे भी बता दो। हमारे रब ने तो, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हमें एक ही दुआ बताई, वाफिनी के बाद वरुज़ुक़नी, ये दुआ मांगो, आय अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर 2 दुकानें करीब में हैं उसको भी दे, मुझे भी दे, उसकी भी दुकान चले, मेरी भी चले, उसकी किस्मत में जो रोजी है वो कमाए, मेरी किस्मत में जो रोजी है मैं कमाऊं। उस जमाने में लोग कस्टमर को दुकान छोड़ के पकड़ने नहीं जाते थे जैसे आजकल, इधर आ जाओ हमारे पास से ले जाओ, अरे वहां क्या हम देखो कैसे, वो दुकान छोड़ के पकड़ने नहीं जाया करते थे, वो इंतजार करते थे उसकी किस्मत में जो है वो कमाएगा, मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिलेगा। मेरे भाइयों, ये हमदर्दी पैदा होना चाहिए, हमदर्दी। अगर आपके 2-4 कपड़े बिक गए तो छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसी के लिए भी उसके भी दुकान चलना चाहिए, लेकिन ये कहां वो बर्बाद हो जाए लेकिन मैं आबाद हो जाऊं। माफ कीजिएगा, ऐसी नमाजें अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी सीरत की किताबों में लिखा है, गौर करिएगा कि अबू बकर सिद्दीक आखिरी उम्र में कुछ मोटे हो गए और उनका पेट का यह हिस्सा थोड़ा बाहर निकल आया, जिसको हम और आप बोलते हैं तौंद का बाहर आ जाना। वो जब लुंगी बांधते थे अपने पेट पर तो वो लुंगी सरक कर नीचे आ जाया करती थी, जिससे उनका ये टखना ये ढक जाया करता था, ये टखना ढक जाया करता था। और उसी वक्त अल्लाह के नबी ने मिंबर पर खड़े होकर यह बयान फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह 3 किस्म के लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह रहमत की नजर नहीं डालेगा, उनको रहमत की नजर से नहीं देखेगा। और उन 3 किस्म के लोगों में आपने ये भी एक किस्म का ये इंसान बताया कि वो शख्स भी एक वो इंसान भी होगा जो कपड़े को, अपनी लुंगी को, अपने पैंट को, अपने पैजामे को टखने से नीचे पहनता होगा, टखने से नीचे लटकाता होगा। इस शख्स के ऊपर अल्लाह कयामत के दिन रहमत की नजर नहीं डालेगा। यह सुनकर अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। आपने कहा, अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पेट का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा पेट बाहर आ गया है, मैं लुंगी ऊपर बांधता हूं लेकिन वो खिसक कर नीचे आ जाती है, मेरी लुंगी से मेरा टखना ढक जाता है। क्या कयामत के दिन अल्लाह मुझ पर भी रहमत की नजर नहीं डालेगा? अल्लाह के नबी ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, लस्ता मिनहुम या अबा बकर, आया अबू बकर तुम उन लोगों में से नहीं हो, तुम्हारे साथ मजबूरी है, तुम पेट पर बांधते हो लेकिन वो खिसक कर नीचे आ जाती है, तुम्हारा इरादा नहीं है, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, इसलिए तुम उनमें से नहीं हो। तसव्वुर करो, आए झारखंड के लोगों जो अपने कपड़ों को टखनों से नीचा पहनते हैं और
और जिन्होंने आज इसको फैशन बना लिया है, कयामत के दिन वो अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर खड़े होंगे और उनका रब उनको कौन सी नजर से देखेगा। ये समाज का एक बिगड़ा हुआ, मुआशरे का एक बिगड़ा हुआ हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रख दिया। जिनके तकवे का यह आलम था हजरत अबू बकर सिद्दीक का कि जिनका पैजामा, जिनकी लुंगी अगर टखने से नीचे मजबूरी में आ जाती थी तो उस पर भी रोते थे। जरा गौर करो, इनसे कोई गुनाह हो सकता था? ऐसी शख्सियत कह रही है कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। और आगे देखो, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। एक एक जुमले में कैसी तासीर है, इस दुआ में कैसी कशिश है, गौर करो। हम और आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी इबादतें कर लें, क्या हमारी इबादतें अबू बकर की इबादत का मुकाबला कर सकती हैं? क्या हमारे सजदे अबू बकर के सजदों के बराबर हो सकते हैं? कितनी नमाजें पढ़ी होंगी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। नबी अकरम की जिंदगी में, नबी अकरम की जिंदगी में, सुनिएगा, नबी अकरम की जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी की जिंदगी में नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर 17 वक्त की नमाजें पढ़ाने का शर्फ हासिल है। नबी की जिंदगी में हजरत उमर को यह शर्फ हासिल नहीं, उस्मान गनी को यह शर्फ हासिल नहीं, हजरत अली को यह शर्फ हासिल नहीं। बिस्तर पर बीमार है, लेटे हैं, हजरत आयशा कह रही है अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया है। आप उठते हैं, वुजू बनाते हैं, गशी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। 3 मरतबा आप बेहोश हो गए। आपके दीवाने आपके मुंतजिर हैं, कौन नमाज पढ़ाए? आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। आयशा, लोगों में ऐलान कर दो अबू बकर मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़े। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे बाप का दिल बहुत कमजोर है, आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी और को हुक्म दे दीजिए कि वो आपके मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। अल्लाह के नबी ने सख्ती से कहा आयशा नहीं, अब अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ने भी मना कर दिया, उसका रसूल भी मना कर रहा है। अगर मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा होगा तो वो अबू बकर होंगे, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। अंदाजा लगा सकते हैं मकाम और मर्तबे का। इतनी अजीम हस्ती जिसने नबी के जमाने में भी नमाज पढ़ाई हो, उनकी नमाजों का मायार क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह मैंने जो नमाजें पढ़ी उसके बदले में बख्श दे, मैंने जो रोजे रखे उसके बदले में बख्श दे, मैंने जो हज किया उसके बदले में मुझे बख्श दे, मैंने जो सदका किया, खैरात किया, जो ज़कात दी, जो गरीबों और मिस्कीनों में सदका खैरात, उसके बदले में तू मुझे बख्श दे, हमने जो नेकियां की उसके बदले में बख्श दे। ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या फरमा रहे हैं, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह तू मुझे अपने रहमत से माफ कर दे, अपने रहमो करम से, अपने पास से बख्श दे। हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या मालूम हमारी इबादतें कबूल हो भी रही है नहीं हो रही। 100 की जगह 1000 वसूल करके आ रहे हो, झूठ पर कारोबार करके आ रहे हो और आके मस्जिद में खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सारे गुनाह माफ। इधर तूने दुआ की अल्लाह मुझे बख्श दे, इधर सलाम फेरा, ऊपर से आवाज आती है मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक।
आए फरिश्तों, मेरा बंदा कह रहा है मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। मैं चाहता हूं इस जो मांग रहा है मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन जो खा कर आया है वो हराम का, जो पी कर आया है वो हराम का, जो पहन कर आया है वो हराम का, इसके जिस्म में, इसकी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल का। अरे फरिश्तों, तुम ही बताओ इसकी दुआ मैं सुनूं तो कहां से सुनूं? अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कबूल करूं तो कैसे करूं? मैं पाक हूं, ये सरापा नापाक है, मैं कैसे इसकी दुआ कबूल करूं? मौलाना नमाज पढ़ते हैं फिर भी मुसीबतें आ रही हैं। कभी अपने हालात पर, अपने रिस्क पर, अपनी रोजी पर, अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर कभी गौर भी किया? फग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह अपने रहमो करम से तू मुझे माफ कर दे। वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा दे। वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। जब तक अल्लाह रहम न फरमाए तब तक हमारी बख्शिश हो पाएगी? वरहमनी, आय अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला भी है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला भी है। ये दुआ पढ़ा करते थे अबू बकर सिद्दीक, जिनके मकाम और मर्तबे का एक मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने खींचा है। सुबह से लेके शाम तक हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की। ये नमाजें ही अगर हम कायदे से पढ़ लें, कायदे से, तो हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह हमें बख्श दे। क्योंकि इन नमाजों में क्या है, गौर कीजिए आप। आइए, दिल चाहता है कि आज आपको नमाज में क्या चीज है, आज एक छोटा सा नक्शा मैं आपके सामने रख दूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? आप सुबह उठे, वजू बनाया, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ना शुरू की, क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। अब तो बंद कर दो यार, या तो ड्रोन दिखा लो या फिर मेरी तकरीर सुनवा लो। जब ये आएगा तो लोग इसको देखते हैं, फिर वो अभी पूछ लूं मैं क्या बोल रहा था तो अभी बता नहीं पाएंगे लोग। मैं तो यार ये देखता हूं तो वो ईरान अमेरिका याद आ जाता है। भाई बंद करो। चलो अब थोड़ा सा आधे घंटे बाद चला लेना। असल में इसमें कैमरे होते हैं, सब नजर रखी जाती है इसके जरिए भी। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने नमाज पढ़ना शुरू किया। देखिए क्या है, गौर करना, क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर कहते ही क्या पढ़ते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं आज हमारा मुआशरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ गलत है, नहीं पढ़ सकते हो। ये दुआ ही है, हदीस में है, साबित है, पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना पढ़िए, लेकिन हमें यही एक दुआ याद है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी सना में क्या कोई भी आदमी खड़े होकर मुझे ये बता सकता है कि आपने ये जो दुआ पढ़ी है इसमें आपने अपने लिए अल्लाह से क्या मांगा है? क्या बता सकता है कोई? आपने जो कुछ भी कहा है इस दुआ में, वो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तस्बीह बयान की है। आपने अपने लिए क्या मांगा? आपसे आपका रब कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। अल्लाह कह रहा मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। डीएम साहब मधुपुर आ जाएं, आपके इलाके में आ जाएं, एमएलए साहब आ जाएं, एमपी साहब आ जाएं, मंत्री जी आ जाएं और कहें
कहे 12 पंसारी वालों मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारे इलाके में किस चीज की जरूरत है। अब आप खड़े होकर कहते आप बहुत अच्छे हैं, आपको लोगों ने चुना है, बहुत अच्छा किया है, हम भी चाहते थे कि आप ही चुनकर आ जाएं, आपसे अच्छा हमने कोई लीडर नहीं देखा, कोई नेता नहीं देखा, आप बहुत अच्छे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, जरूरत क्या, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपका कोई जवाब नहीं है, आपका कोई तोड़ नहीं है। उसने कहा ठीक है भाई, तो मैं जरूरत ही नहीं तो हम क्या दें, तुम मांग ही नहीं रहे हो। आप उसी की तारीफ किए जा रहे हो। वो कह रहा है बताओ जरूरत किस चीज की है, और हम कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं। हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सारे जुमले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तारीफ से भरे पड़े, कोई शक नहीं है। अल्लाह की हम्द व सना इसमें बयान कर दी गई है, लेकिन आपने अपने लिए मांगा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी क्या पढ़ा करते थे, बुखारी पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ये दुआ याद कर लो। नमाज भी अभी हमारी कायदे की नहीं है, फिर कहते हो अल्लाह सुनता नहीं है। तुम मांग क्या रहे हो, तुम मांग क्या रहे हो। अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे, देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयज़ु मिनद दनस। दुआ याद है, अभी और है, मैंने आधी पढ़ी है। नमाज शुरू करते ही आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, मांगना शुरू कर दिया आपने अपने रब से, ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। और आप पढ़ते थे, तारीफ हो गई अल्लाह की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं है। आपने कयाम शुरू कर दिया, अल्लाह की तारीफ बड़ाई बयान कर दी, किबरियाई बड़ाई बयान हो गई। अब आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी ये मौलवी कौन सी दुआ बतला रहा है, आज तक तो हमें याद ही नहीं है, हम तो वही पढ़ते थे बाप दादा के जमाने से, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर सुन लो, मैं इस दुआ को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं तो मैं ये दुआ पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। और जब अकेले नमाज पढ़ता हूं तो मैं दोनों पढ़ लेता हूं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। आप अकेले हैं, जितनी लंबी पढ़ना चाहे पढ़िए, दोनों दुआएं साबित है, ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, क्या हर्ज है। लेकिन इमाम के साथ अगर पढ़ेंगे तो जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक इमाम रुकू में चला जाएगा, जब तक आप रुकू की दुआ पढ़ेंगे इमाम रुकू से उठ जाएगा, जब तक आप रुकू के उड़ने की दुआ पढ़ेंगे इमाम सजदे में घुस जाएगा। आजकल तो मस्जिद के इमाम भी नमाज थोड़ी पढ़ाते, कौवे की चोंचे और कौवे की ठोंगे मार रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल यही सब हो रहा है मस्जिदों के अंदर। सोशल मीडिया पर एक तरावी पड़ी हुई है, देख लीजिए आप, 1 मिनट के अंदर 10 रकातें। मजाक बना रखा है नमाज का भी, कुरान का भी, तरावियों का भी मजाक बना रखा है, मजाक। जरा अंदाजा लगाइए, आप नमाज पढ़िए, आप अपने रब से बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक बंदा नमाज में होता वो अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है, अपने रब से बातचीत, मुनाजात में होता, अपने रब से बातचीत हो रही है। आप डीएम साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी करेंगे। आप एमपी एमएलए साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे। आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर अगर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये सोचोगे अल्लाह हमें देख रहा है तो गड़बड़
नमाज गड़बड़ पढ़ोगे, उल्टा सीधा काम करोगे। जब ये पता चल जाए कि पुलिस देख रही है, कोई चोरी करेगा, कोई जुआ खेलेगा, ये अलग बात है कि पुलिस से सेटिंग हो चुकी हो कि आधा माल तुम्हारा आधा मेरा, तो अलग बात है। और ये सेटिंग अल्लाह से नहीं चल सकती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, मेरी खताओं के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है। पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है? मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है, कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम? आप पूरब में चलना शुरू कर दें, पहुंच नहीं पाएंगे, उसका छोर नहीं। और पश्चिम में आप चलना शुरू कर दें तो पश्चिम का कोई छोर नहीं। तो कितनी दूरी है पूरब और पश्चिम में, मशरिक और मगरिब में, ईस्ट और वेस्ट में कितनी दूरी है? आय अल्लाह, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में रखी है, उतनी दूरी तू मुझ में और मेरे गुनाहों में कर दे। जिस आदमी से गुनाह इतने दूर हो जाएं कि उसके और उसके गुनाहों के दरमियान पूरब पश्चिम के बराबर दूरी हो जाए, तो वो गुनाह के करीब जाएगा या गुनाह उसके करीब आएंगे? इतनी दूरी पैदा फरमा दे। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को धुल दे, कमा युनक्कस सौबुल अबयज़ मिनद दनस। आय अल्लाह, जैसे सफेद कपड़े धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसकी गंदगी और मैलो कुचैल साफ हो जाता है और सफेद कपड़ा, व्हाइटनेस, चमक आ जाती है और गंदगी का पता नहीं चलता, इस तरीके से तू मेरा जिस्म गुनाहों से पाको साफ कर दे। मेरे जिस्म से गुनाह इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़े से गंदगी और मैलो कुचैल तू धुल देता है, साफ कर दिया जाता है और कपड़े पर कोई दाग और धब्बा नजर नहीं आता। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुनाहों से बिल्कुल साफ कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? चलिए, ये दुआ हो गई। अब सूरह फातिहा का नंबर आ गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्लाह की हम्दो सना, गुफ्तगू अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की सना। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की बुजुर्गी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान, एक इकरार, एक मुआहिदा। ओफो, गुफ्तगू हो रही है बंदे की अल्लाह से। खड़े होकर हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम पढ़िए, किताबुस सलात देखिए, हदीस कुदसी है। बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊपर से आवाज आ रही है हामिदनी अब्दी। आए फरिश्तों, गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। अर्रहमानिर रहीम, हम अपनी जबान से कह रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। ऊपर से आवाज आ रही है असना अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, ऊपर से आवाज आ रही है मज्जदनी अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना। अब बंदा कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कह रहा है आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मेरे बंदे और मेरे दरमियान एक इकरार हो गया है, एक मुआहिदा हो गया है। बंदा कह रहा है आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही इबादत करते हैं।
व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आए फरिश्तों, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है, मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेगा और मुझे छोड़कर किसी और से मदद नहीं तलब करेगा। आए फरिश्तों, एक मुआहिदा हो गया मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। आए मेरे बंदे, इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। तू इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊं। क्या है यार नमाज? हमने समझ पढ़ा ही नहीं है नमाज को नमाज की तरह। वो कटियार वालों की तरह बस ऐसा हो गया। वुजू बना रहे हैं, एक मौलाना पे कोई आदमी आया, कहने लगा मौलाना साहब कितनी रकातें हो गई? मैंने कहा शायद 2 हो गई हैं। अब मैं वुजू बना रहा था, वो आया जल्दी से मारा और उसको 2 मिल गई। सीधे वुजू बना के सीधे गए अल्लाहु अकबर और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसको 2 मिल गई। मैं वुजू बना के जब तक पहुंचा तो 2 तो निकल ही चुकी थी, एक और निकल गई। मुझे लास्ट वाली रकात मिली उसकी, उसको 2 मिल गई। अब सोचो कि क्या पढ़ता होगा और कैसे वुजू बनाया और क्या नमाज पढ़ा होगा। और क्या हम नमाज उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका। हम खुद को हमको नहीं मालूम कि हम अपने रब से मांग क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आधी आयत का ताल्लुक बंदे से और आधी आयत का ताल्लुक अल्लाह से। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। गोया बंदा इकरार कर रहा है अल्लाह हम इबादत करेंगे, अल्लाह वादा कर रहा हम तेरी मदद करेंगे। और जिसकी मदद अल्लाह कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी। हमने हथौड़े मारना छोड़ दिया है, लेकिन इशारे करना थोड़ी छोड़े हैं। आप समझ गए होंगे, अल्लाह जिसकी मदद कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी। किसी और में सब कुछ आ गया। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, उसके बाद बंदा अल्लाह की तारीफ करने के बाद अपने लिए मांग रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पे चला, मुझको हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आय अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे बिल्कुल मत चला जिनको तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्से ने तबाह बर्बाद कर दिया, यानी यहूद और नसारा जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर हमको न चला। आपने अपने रब से जो मांगा, अल्लाह कहता फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने अपने बंदे को दे दिया। मांगोगे तो मिलेगा ना। मां सीरियल देख रही है, बच्चा पालने में झूल रहा है, मां को मालूम है अब बहुत देर हो गई, बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लेकिन फिर भी मां उसको उठा के दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? बच्चा भी खेलने दो। जब बच्चा रोता है तब मां उठाती और अपनी पिस्तान से लगाती है। क्यों? समझ गई कि बच्चा रो रहा है, अब दूध मांग रहा है, मां उठाती और पिस्तान से लगाती है। अरे हमारी मां जब रोए बगैर हमें दूध नहीं पिला सकती तो अल्लाह मांगे बगैर क्यों देगा? उसको मालूम है कि तुम्हें जरूरत है, वो जानता है कि तुम्हें क्या मांगना है। तुम मस्जिद में आओगे भी तो मांगोगे क्या? वो जानता है। हम अपने घर से निकले मस्जिद के लिए दुआ मांगेंगे, उसको मालूम है कि हम क्या मांगेंगे। वो चाहे तो बगैर मांगे भी दे सकता है, लेकिन वो कहता है मेरे बंदे तू मांग, मुझे अच्छा लगता है तेरा मांगना। उसको मालूम है कि क्या मांगोगे, लेकिन फिर भी कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मांग मैं तुझे दूंगा। क्यों? उसको अच्छा लगता है कि उससे मांगे। वही दर, ऐसा दर है उसका जहां किसी की रुसवाई नहीं होती। जर्जीस साहब के बहनोई, एक मिसाल दे रहा हूं, नाराज हो गए। आज जर्जीस साहब के बेटे या बेटी की शादी है, बहनोई नाराज है, पहुंच गए साहब मनाने के लिए, आ जाइए। अब आ गए हो,
नाक रगड़ो, झुक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमने बाज लोगों को देखा है, औरतों को, कि वो अपने सर के दुपट्टे तक उतार के रख देती है। लीजिए, हमने अपनी इज्जत उतार के रख दी। अच्छा लगता है तुमको ऐसा करवाने में? ऐसा सिर्फ एक दरवाजे पर किया जा सकता है, और वो है अल्लाह का डर। जहां अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे और अपनी नाक को भी जमीन पर रख दे, नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रखकर पढ़ सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह, आला जात तेरी है, अदना जात मेरी है। तू सबसे बुलंद, मैं सबसे नीचे। आय अल्लाह, तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने आप को जलील कर रहा हूं। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे, तूने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया, मैं दुनिया के सामने तुझे जलील नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया के सामने तुझे अजीज बना के रखूंगा। मैं दुनिया की नजरों में तुझे महबूब बना दूंगा, क्योंकि तू ऊपर वाले के सामने जलील हो गया है। ऊपर वाला तुझे मखलूक के सामने जलील नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, उसके सामने जलील होना सीखो। अजान होते ही मस्जिद में जाना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे तो बगल में जो सहाबा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे आग पर पानी की हांडी रख दी गई हो और उसमें पानी खौल रहा हो। जैसे पानी उबलता है, हांडी से उबलते हुए पानी की आवाज आती थी। अल्लाह के रसूल के सीने से नमाज के अंदर ऐसी आवाज आती थी। क्या है आज हमारी नमाजों के अंदर ये तसव्वुर? अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए। चलिए, कयाम हो गया, छोड़िए, आइए आगे बढ़िए। दुआ याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मांगना सीखो अपने रब से। अब रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। रुकू में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही एक दुआ जो हमें याद है और बचपन से जो हमने सीखी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। यही पढ़ते हैं ना? फिर सुन लो, यह दुआ नाजायज नहीं है, यह दुआ पढ़ना गलत नहीं है। हदीस से यह दुआ भी साबित है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। इस दुआ का इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वही सवाल, रुकू में आपने कह दिया सुभान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम जो बुलंद है, जो बड़ा है। आपने अपने लिए क्या मांगा? फिर वही मेरा सवाल। अब आपने शक्ल बदल ली है ना, आपने वो हयात तो बना ली थी कयाम में पहाड़। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बड़ाई बयान करती हैं। ये दरख्त है ना, ये पहाड़ है ना, ये खड़े हैं ना, पहाड़ खड़ा है, दरख्त खड़े हैं, ये खड़ा होना और हर वक्त खड़ा रहना, यही इनकी तस्बीह है। अल्लाह ने इनको खड़ा होने का हुक्म दे दिया, ये खड़े हैं, ये खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये चार पैर वाले जानवर है ना, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़, दुम्बा, जानते हो ये इनकी शक्ल। जब हम रुकू में चले जाते हैं, रुकू में तो एक वैसी हयात बन जाती है जैसे बैल की है, जैसे गाय की है, जैसे बकरी की है। तो बैल, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ये भी तो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। रुकू का मतलब भी यही है। कयाम की हालत में अल्लाह मैंने तेरी तारीफ बड़ाई बयान कर दी। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की। जब अल्लाह की तारीफ हम्दो सना, किबरियाई बड़ाई हमने खड़े होकर बयान कर दी, तो रुकू में जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि दुनिया में ऐसी मखलूक मौजूद है जो जानवर है और वो झुककर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। हो सकता है अल्लाह को इन परिंदों, इन चरिंदों की तस्बीह पसंद हो, इनका जिक्र करना पसंद हो, तो अल्लाह के रसूल ने रुकू भी कर लिया और रुकू करके ये साबित कर दिया, आय अल्लाह
दुनिया में अगर तेरी ऐसी मखलूक है जो झुककर तेरी इबादत में लगी हुई है, तस्बीह बयान कर रही है, तो देख मैंने बैल, बकरी और भेड़ और दुम्बे की तरह भी शक्ल बना ली है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे इनकी इबादतें पसंद है तो तेरा ये बंदा मोहम्मद उस शक्ल में भी तेरी तस्बीह बड़ाई बयान कर रहा है, तुझसे दुआ मांग रहा है। ऐ अल्लाह, मेरी इस इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी और मुस्लिम में आई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। कितना टाइम लगेगा इस दुआ को याद करने में नौजवानों? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, हो गई अल्लाह की तस्बीह बड़ाई पाकी बयान, हो गया ना। उसके बाद आप अपने लिए भी अल्लाह से मांग लीजिए, अल्लाहुम्मा गुफिरली, आय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। आपने अपने लिए भी मांग लिया। जब खड़े थे तो क्या कहा, वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला, तेरे अलावा कोई मेरी मगफिरत नहीं कर सकता है। अब रुकू में तब भी आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। देखिए दोनों जगह आप मांग लिया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ लीजिए, जो भी दुआ है, कई दुआएं हैं, रब्बना लकल हम्द भी है, रब्बना व लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी है, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी। ये सारी दुआएं हैं, कोई एक दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सजदे में। जब आप सजदे में गए तो सजदे में भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, ये भी जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, वो भी जायज है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी है, साबित है दुआएं। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतर और अच्छी दुआ लगती है, जिसमें हम अपने लिए भी अल्लाह की हम्द व सना के बाद मांग लें, तो वो दुआ हमें और ज्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह की पाकी बयान हो गई है, वह बिहम्दिका, ये अल्लाह की हम्द बयान हो गई है, और अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये अपने लिए भी दुआ मांग ली, सजदे में भी मांग लो। छिपकली चिपकी होती है जमीन से, चींटी जमीन से चिपक कर चलती है, देखा आपने? झींगुर जमीन से चिपक कर चलता है, सांप जमीन पर रेंग कर चलता है। बहुत सी मखलूक दुनिया में ऐसी है जो जमीन से बिल्कुल चिपक कर चलती है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे इनकी तस्बीह ज्यादा पसंद है, इनकी इबादतें ज्यादा पसंद है, तो देख सजदे में मैंने वो शक्ल भी बना ली, मैं जमीन से चिपक गया, मेरे दोनों हाथ जमीन पर, मेरी नाक जमीन पर, मेरी पेशानी जमीन पर, मेरे घुटने जमीन पर, मेरे दोनों पैर जमीन पर। ऐ अल्लाह, अगर तुझे कायनात की इस मखलूक की इबादत तो तस्बीह ज्यादा पसंद है, तो तेरे इस बंदे मोहम्मद ने ये तस्बीह, ये शक्ल भी बना ली है और जमीन से वो चिपक भी गया है। ऐ अल्लाह, मेरे इस हालत में की जाने वाली तस्बीह को कबूल फरमा ले, और जो दुआ मांग रहा हूं उसको कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों गौर करो, अब रुकू में भी आपने वो दुआ मांग ली, सजदे में भी मांग ली, और कयाम में भी मांग ली। सजदा करके उठे, सजदा करके उठे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार भी। सुन लीजिए, एक चीज और बता दूं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। 3 बार तक तो गिनती आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, ये 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, और 3 बार तक तो आप गिनती गिन सकते हैं सही से। लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ है, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ये हदीस ज़ईफ है। आपको जो पढ़ना है 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपको फिर गिनती याद रखने की जरूरत नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी बार हो जाए आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। तो इधर सुनिए, अब आपने सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ लिया। उसके बाद जब आप उठे अल्लाहु अकबर, अब आप क्या पढ़ेंगे? दूसरे सजदे में जाने से पहले
दूसरे सजदे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जब सजदा करके उठते थे, पहला सजदा किया और सजदा करके जब उठे तो आप ये दुआ पढ़ते थे 2 बार, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? मगफिरत। सुन लीजिएगा नौजवानों, हो सकता है कि मैं आगे वाले जुमले पर ना जा पाऊं, वह जन्नतिन पर, अभी तो मगफिरत ही पर चल रहा हूं। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी तो जन्नत वाला मामला भी अधूरा पड़ा है। अभी जन्नत में जाने वाले रास्ते अभी हमने उसका जिक्र ही नहीं किया है। अभी सिर्फ मगफिरत पे चल रहा हूं, अभी सिर्फ नमाज ही पे चल रहा हूं। आपने सजदा किया, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा गुनाहगार हूं, तो मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आप उठ गए, उठने के बाद अब आप दूसरे सजदे में जब जाएंगे तो उससे पहले आप 2 मरतबा क्या पढ़ेंगे? रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। मगफिरत जानते हो? ऐ अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए हैं तू उसको माफ कर दे, उसको मिटा दे, उसको तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉ कर दे। किससे मांग रहे हैं आप? अल्लाह से। ये 2 मरतबा, और अगर हो सके तो एक दुआ और इसके साथ पढ़ लीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। बाज मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। दोनों सजदों के बीच में अल्लाह के नबी ने यह दुआ भी साबित है, आप पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वर्जुकनी। याद होगी ना? क्या दुआ है, ओफो। अरे कहीं किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, ना मुर्दों के ना जिंदों के, ना मौलवी जर्जीस के पास, ना अबुल कलाम के पास, न जर्जीस के बाप के पास जो कब्र में दफन है, ना कहीं और। क्या मांग रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा गुफिरली, आय अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आय अल्लाह मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जुल्म कर रखा है, उसने मेरी 2 गज 3 गज जमीन को दाब लिया है। सोर्स वाला आदमी है, पावरफुल आदमी है, थाने में उसकी चलती है, पॉलिटिकल आदमी है, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अगर मुकदमा लड़ूंगा तो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा मैं फूंक दूंगा, फिर भी हम मुकदमा नहीं जीत सकते। अल्लाह, एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, वरहमनी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपने अपनी शिकायत उसके सामने रख दी है इस नमाज के अंदर। अब आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि वो जालिम कभी पनप नहीं पाएगा। उसने अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जमीन दाबी है तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह उसके बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा, उसकी बीवी को कैंसर में मुब्तला कर देगा। उसने तुम्हें 2 लाख का नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसका 15 लाख का 20 लाख का नुकसान इसी दुनिया में तुम्हारे आंखों के सामने उसको पहुंचा देगा, क्योंकि तुमने उसके सामने अपनी शिकायत रख दी है। जो किसी की बद्दुआ को रायगा नहीं जाने देता है, उसके यहां इंसाफ मिलने में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको मालूम है आपने अपने रब से क्या मांग लिया है? जो आप कोर्ट के दरवाजे पर नहीं मांग सकते हो मेरे दोस्तों, वो आपने अपने रब से मांग लिया है। और कुदरत की मार बहुत खतरनाक मार होती है, बहुत खतरनाक मार होती है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है।
जब पकड़ता है तो कोई छूट नहीं सकता उसकी पकड़ से। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहादीनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ये हिदायत की दुआ भी आप मांगिए नमाज में। आय अल्लाह, ये मौलवी कहता मेरे पास आ जा, वो कहता मेरे पास आ जा, जर्जीस कहता मैं सही हूं, कलाम कहते मैं सही, वो कहता मेरा धर्म सही, वो कहता मेरा। आय अल्लाह, मैं कहां जाऊं, मैं इंसान हूं, क्या करूं? आय अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं, वह दिन तू ही मुझे सत्य मार्ग पर बता, चला दे। तू ही बता दे कि सच्चा रास्ता क्या है। मेरे दिल में तू ही सच की तरफ चलने की अल्लाह रोशनी मेरे दिल में डाल दे। अय अल्लाह, मैं इंसान हूं, इंसानों की बातों में बहक सकता हूं। अय अल्लाह, ना जर्जीस की मानूंगा, ना कलाम की, ना फलां की, ना फलां की। अय अल्लाह, तेरे घर में आया हूं, तेरी भक्ति कर रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं। तू मुझे सत्य मार्ग पर अग्रसर कर दे, सच्चा रास्ता दिखा दे। आपने अपने रब से मांग लिया, आपका रब अब आपको कभी भटकने नहीं देगा। मांगोगे तो मिलेगा, गूंगे रहोगे तो नहीं। समझ गए हो ना? जो कहना था कह दिया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। फिर एकदम चले जाओगे अल्लाहु अकबर। कुछ मांगोगे नहीं तो क्यों मिलेगा? बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध क्यों पिलाएगी? आपने मगफिरत नहीं मांगी, आपने रहम का सवाल नहीं किया, आप रब से हिदायत भी नहीं मांग रहे हैं। वरहमनी, अल्लाह रहम फरमा, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, सीधे रास्ते पे चला। वाफीनी, क्या मांग रहे हैं? ईमानदारी के साथ बताइएगा, अब तक आपने और हमने नमाजें सही से पढ़ी हैं? मांगने के अंदाज में मांगिएगा जैसे मांगा जाता है। डीएम साहब आ जाएं, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, ऐसे मांगिएगा ना। साहब हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ रोड सही नहीं, रोड सही करा दीजिए, हमारे यहाँ चापाकल नहीं, चापाकल लगवा दीजिए, हमारे यहाँ समर लगवा दीजिए, हमारा रोड। इस तरीके से मांगोगे तो बदतमीजी है। आप जब नमाज पढ़ने जाएं तो अल्लाह से इस तरह मांगे, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, ऐसे मांगे। ऐसे नहीं अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। ऐसे नहीं, रोते हुए मांगिए, अल्लाहुम्मा गफिरली, लगे कि हम गुनाहगार हैं। जैसे साहब पुलिस वालों के सामने या जज के सामने, साहब गलती हो गई, साहब आइंदा ऐसी गलती अब नहीं होगी, इंसान वो गलती हो सकती है। अल्लाह के सामने खड़े तो इस अंदाज से कहिए कि वाकई अल्लाह, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम का बेटा खताकार है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है जो अल्लाह से तौबा करने में जल्दी करे, अल्लाह से क्षमा मांगने में जल्दी करे, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह को राजी करने में जल्दी करे। सबसे बेहतर गुनाहगार